श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों की कड़ी में हम वह समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम जिसे चाहते हैं वह हमारा कार्य होना चाहिए। कल अपन ने समझा था कि अपन को एक संकल्प करना है। हमने एक मन में मन बनाओ, हमने फेल होना नहीं सीखा है। जैनी की सबसे बड़ी विशेषता है, जैनी कभी फेल नहीं होता है। जैनी की एक विशेषता है। जैन धर्म ने ऐसे सूत्र और मंत्र दिए हैं जहां फेल होने की बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं। गति धीमी हो सकती है, लेट हो सकता है, लेकिन जैनी कभी फेल नहीं हो सकता। जिस कार्य को जैनी ठान लेवे, उस कार्य के लिए उसे सफलता ही मिलना चाहिए। भाई क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मैं जैन हूं, उसका थर्मामीटर दे रहा हूं? बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, वे थर्मामीटर जरूरी नहीं कि सही बताएं। आप कहो कि हम जिनेंद्र भगवान का प्रतिदिन दर्शन करते हैं तभी भोजन करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तुम जैन हो। कल रात्रि भोजन आदि का कहा था, ये जैनी की पहचान है, लेकिन अन्य लोग भी, त्रियंश आदि भी इस नियम का पालन करते हैं। आज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसी अनुभूति हुई कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता क्योंकि मैं, रिपीट करो, जैन हूं? अनुभव की बात है, अंदर चेतना की बात है। कुंद स्वामी ने ये खोज की है। सत्य भय विप मुक्काहा, 7 भयों से जो मुक्त होता है कौन होगा? जिसे हारने का डर है, जिसे फेल होने का डर है, जिसे विफल होने का डर है, वो 7 भयों से मुक्त कैसे हो सकता है? और जो 7 भयों से मुक्त नहीं है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? और जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो जैन कैसे हो सकता है? बहुत बड़ी खोज है। अब भय मुक्त कौन होवे? बहुत बड़ी चीज है मानवा। पहले तुम बताओ, तुम्हें किसी कार्य में फेल होने का मन में विकल्प तो नहीं आ रहा है? तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम्हें एक्सीडेंट का भय तो नहीं आ रहा है? इंटरव्यू देने गए हो तो कहीं फेल होने का भय तो नहीं आ रहा है?
तुम किसी कार्य करने गए हो तो उसमें घाटे का भाव तो नहीं आ रहा है। तुम आकाश में से गिर पड़े हो, तुम्हें मरने का भाव तो, मरने का भय तो नहीं आ रहा है। कहाँ से गिर रहे हो? प्लेन में से। कहाँ से गिर रहे हो? उधर महावीर स्वामी पूछे, बेटा कैसा लग रहा है? मरने का डर तो नहीं लग रहा है? यदि लग रहा है तो महावीर कहते ये जैन नहीं है। जो कहता है नहीं गुरुदेव, मुझे मरने का कोई भय नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 भयों में एक मरण भय भी है। और कूदा कहाँ से है? और प्लेन से कूदा आज तक कोई बचा है? पर वो तो कह रहा मुझे मरने का डर ही नहीं लग रहा है। मरना अलग चीज है और भय होना अलग चीज है। मरना तो प्रकृति की नियत है, लेकिन डर नहीं लग रहा है मरने का। कोई डर नहीं लग रहा है मरने का, कोई डर नहीं लग रहा है फेल होने का। मैं फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेल होने के लक्षण क्या है? जो फेल होता है वो दुखी होता है, टेंशन होता है। उसको मैं फेल हो गया, मुझे फेल होने का टेंशन ही नहीं होता तो मैं फेल कहाँ हुआ हूं? फेल होना तो जब माना जाए जब टेंशन हो। मुझे फेल होने पर टेंशन ही नहीं तो मैं कहाँ फेल हुआ हूं? पास होता तब भी हंस रहा था, फेल हो गया तब भी हंस रहा। और फेल वाला कभी हंस नहीं सकता और मैं हंस रहा हूं, इसका अर्थ है फेल होकर के मैं पास हुआ हूं। दुनिया की दृष्टि में फेल हुआ हूं, लेकिन मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि मैं पास हुआ हूं। बस यही रहस्य है जैन दर्शन का। फेल हुआ है 100% है, लेकिन उसे फेल की अनुभूति नहीं हो रही है। अनुभूति उसके मन में नहीं आ रही है। वो ज्यों का तो मुस्कुरा रहा है। पाप कर्म का उदय आया है, जैनी के कभी पाप कर्म का उदय आता ही नहीं। अशुभ कर्मों का उदय जैनी का आते ही नहीं है, क्योंकि अशुभ कर्म का लक्षण होता है दुखी होना। मेरे अशुभ कर्म का लक्षण है मैं बहुत दुखी हूं। और जैनी कहता है मैं उतना ही खुश हूं जितना पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति खुश होता है। अब मैं कहाँ दुखी हूं? खुश नजर व्यक्ति पुण्य कर्म के उदय में आता है और मैं अशुभ कर्म के उदय में खुशी हूं, तो मैं कैसे कहूं कि मैं दुखी हूं? हमारे अशुभ कर्म का उदय है। अशुभ कर्म की क्रिया है दुख देना। अभी कल ही जैन सिद्धांत प्रवेश में एक परिभाषा आई, वृद्ध हेत्वाभाष। वृद्ध हेत्वाभाष, बाधित वृद्ध हेत्वाभाष। पुण्य दुख देता है, पाप सुख देता है क्योंकि कर्म है। पाप कर्म का उदय दुख देता है क्योंकि सुख देता है। पाप कर्म का उदय सुख देता है क्योंकि वो कर्म है। जो जो कर्म होते हैं वे सुख देते हैं, जैसे पुण्य कर्म। परिभाषा बनाना, पाप कर्म का उदय
दुख देता है, सुख देता है। पाप कर्म का उदय सुख देता है, क्योंकि वो कर्म है। जैसे पुण्य कर्म सुख देता है। आगम बाधित विरुद्ध हेत्वाभास, आगम शब्द और जोड़ना, आगम बाधित विरुद्ध हेत्वाभास। प्रत्यक्ष में देखने में आ रहा है कि व्यक्ति पाप कर्म के उदय में दुखी है, और उसने क्या कहा, पाप कर्म का उदय सुख देता है क्योंकि कर्म है। जो जो कर्म होते हैं वे सुख देते हैं, जैसे पुण्य कर्म। शास्त्रों में भी लिखा है कि पाप कर्म सुख नहीं देता, दुख देता है। आगम से बाधित है, प्रत्यक्ष बाधित दिख रहा है। बहुत बड़ी बात। इसी प्रकार उल्टा कर लो, पुण्य का उदय दुख देता है, पुण्य का उदय दुख देता है। जो जो कर्म होते वे दुख देते हैं, जैसे पाप कर्म। अब दोनों आगम से बाधित है, अनुभव से बाधित है, प्रत्यक्ष से बाधित है, सब तरफ से उल्टा है। पुण्य कर्म में दुख होते ही नहीं है, पुण्य कर्म तो सुख देता है। लेकिन जैन धर्म की एक खोज है। आगम अलग चीज है, सृष्टि अलग चीज है, वस्तु अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, और धर्म अलग चीज है। ज्ञान का नाम धर्म नहीं है, प्रज्ञा का नाम धर्म है, विवेक का नाम धर्म है। धर्म बहुत ऊंची चीज है जो सत्य से परे होती है। धर्म एक बहुत ऊंची चीज है जो आगम से भी बहुत ऊंची होती है। आगम मूल रूप से आगम सिद्धांत को कहते हैं, आगम सिद्धांत को कहते हैं। सिद्धांत आगम हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। सिद्धांत आगम हो सकता है, थोड़ा विषय क्लिष्ट है। सिद्धांत आगम हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत में सत्य बोला जाता है। हेतु बनाना, बिल्कुल उल्टे ही चल रहा हूं मैं आज। सिद्धांत धर्म नहीं हो सकता। जो ऐसे सिद्धांत को आगम कहते हैं वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत सत्य बोलता है। आगम में जो लिखा है वह सत्य है, इसलिए वो धर्म नहीं हो सकता। महाराज आपका दिमाग तो ठिकाना है ना। कोई कहेगा महाराज थोड़ा आप संशोधन करो। अभी तक अपन ने क्या सोचा, जहां सत्य है वहीं धर्म है। यही बहुत बड़ी भूल है हमारी। जहां सत्य है वहां सत्य तो है, लेकिन धर्म हो कोई एक जरूरी नहीं है। सत्य इतना बड़ा धर्म हो सकता है, इतना बड़ा धर्म हो सकता है कि उस अधर्म के सामने झूठ कुछ भी नहीं है। सत्य इतना बड़ा अधर्म हो सकता है कि झूठ बोलना भी उतना अधर्म नहीं है जितना सत्य बोलना धर्म है। इसलिए आगम को, सिद्धांत को धर्म की कोटि में नहीं लिया। सिद्धांत से हमारा कल्याण नहीं होता है, सिद्धांत से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। सिद्धांत पढ़ने के बाद हम सत्य के ज्ञाता तो हो जाएंगे, सत्य के जानकार तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगी। और प्रज्ञा के बिना
कल्याण नहीं, ज्ञान से कल्याण नहीं है। पन्नाए घितव्यो, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते ज्ञान से कल्याण नहीं है, प्रज्ञा से कल्याण है, बोधि से कल्याण है, ज्ञान से नहीं। जिन परम पैनी सुबुध छेनी, ज्ञान नहीं, सुबुध बुद्धि विवेक, ये कल्याण के कारण हैं। और ये सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आगम से हमें सत्य का ज्ञान होता है। नरक है, स्वर्ग है, मेरु है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। तत्व है, हमें सिद्धांत से ज्ञान होता है कि 7 तत्व हैं, लेकिन 7 तत्वों का ज्ञान धर्म हो ये कोई नियम नहीं है। सच्चे ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, झूठा ज्ञान नहीं। जिसे 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान है, ये सत्य अहिंसा धर्म सारे 5 धर्मों का ज्ञान है। सत्य का भी है, अहिंसा का भी है, अचौर्य को भी है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रही है, मुनि महाराज है, और पूरे निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, सदोष नहीं। लेकिन धर्मात्मा हो ये कोई नियम नहीं है। सत्य धर्म कहता है आगम, पुण्य कर्म का उदय सुख देता है, पाप कर्म का उदय दुख देता है। ये क्या है? सत्य है कि असत्य? सत्य है, अनुभव से पूछ लो। आप लोग बोलो, पुण्य कर्म का उदय आपको सुखी करता है या दुखी? और पाप कर्म का उदय आपको दुखी करता है या सुखी? स्पष्ट है, आगम भी यही बोल रहा है और यही सत्य है। लेकिन धर्मात्मा नहीं हो तुम अभी। आगम से मैच कर गया, आगम ने भी यही बोला, तुमने भी यही बोला, मैंने भी समर्थन किया और भगवान ने भी कहा बिल्कुल सत्य बोल रहा है। हाँ, तो हम सत्यवादी हैं, लेकिन धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा सत्य से बहुत ऊपर की किताब है। आगम वृद्ध हेत्वाभास, आगम वृद्ध हेत्वाभास समझ में आया, तब मैंने इस परिभाषा का थोड़ा चिंतन किया, तो मैंने कहा नहीं, ये सत्य है लेकिन धर्म नहीं है। जब हमने सम्यक दृष्टि को उठाया, जब समंत्र मद्रास से पूछा, धर्म की किताब है चरणान योग, वहां सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन धर्म होता है। रत्नगण श्रावकाचार में भी लिखा, सत्यमपि विपदे, जो सत्य हमारे लिए दुख देवे, दूसरे को दुखी करे, वो सत्य को अधर्म की कोटि में लिया। और जो जिस झूठ से हम सुखी हो और दुनिया सुखी हो, उस झूठ को भी धर्म का झूठ है। किसी कसाई ने पूछा महाराज से, महाराज आप कब से बैठे यहाँ? बहुत देर से बैठे। यहाँ से एक गाय गई है क्या? और उसने बड़े विश्वास से पूछा है कि दिगंबर जैन मुनि कभी झूठ, ये तो सही है ना, कभी झूठ नहीं बोलते, और कोई तो झूठ भी बोल देगा। सत्य महावृत्ति होते हैं, झूठ नहीं बोलते। कितना बड़ा विश्वास। अब महाराज क्या करे, कसाई है, खंजर हाथ में लिए है और पूछ रहा है महाराज यहां से गाय गई है क्या? सत्य तो क्या है तो बता दो।
तो मैं सत्य महावृत्ति हूं, ध्यान रखना, गाय मरे तो मर जाए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो आगम जिनवाणी कहती बेटा तू सत्यवादी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तू सत्य तो बोल देगा, लेकिन तू धर्मात्मा पद से नीचे आ जाएगा। सत्य तो बोलेगा, लेकिन सत्य धर्म नहीं होगा। धर्म, सत्य को धर्म नहीं कहा, अहिंसा परमो, अहिंसा परम धर्म है। अब देख ले, सत्य बोलने से अहिंसा पले तो सत्य बोल दे, और झूठ बोलने से अहिंसा पले तो झूठ बोल दे, यही तेरा सत्य महाव्रत है। अब महाराज ने इस पर झूठ बोला नहीं, सत्य महाव्रत में दोष लगेगा? सत्य नहीं है, सत्य महाव्रत है, ये धर्म है। अणुव्रत में ये कह दिया तो महाव्रती तो बहुत आगे, उन्हें झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, अहिंसा धर्म की रक्षा करने का पुण्य लगेगा। जानते हुए झूठ बोले, अनजाने में नहीं। मायाचारी भी हो गई, छुपा लिया ना, मन में कुछ है, वचनों में, मन में है गाय गई है, और वचनों से बोल दिया गाय नहीं, झूठ बोल दिया। यही धर्म है। शेर सुदर्शन अनुभूति माने जाते, इतना झूठ बोलते हैं और उनकी प्रशंसा। झूठ कितना बड़ा धर्म है ये बताओ। शेर सुदर्शन को एक रानी ने मोहित हो गई। रानी मोहित होकर के उनको किसी भी प्रकार अपने घर में कमरे में बुला लेती, और वो अपना प्रणय प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, तुम मेरे जीवन में आ जाओ। और सेठ सुदर्शन का सुधार संतोष व्रत था। क्या था? मैं अपनी पत्नी के अलावा संसार की किसी भी स्त्री के प्रति बुरा भाव नहीं करूंगा। लेकिन वो रानी है, और जिस पोजीशन में है, इस पोजीशन में मना करना यानी मौत, नियम से मना करना और मौत है। क्या करें? उन्होंने कहा रानी साहब मजबूर हूं मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो नपुंसक हूं, तुम हिजड़ा हो? बोले हाँ, बड़े सेठ का लड़का हूं ना, इसलिए संपत्ति के कारण से ये सब है, हिजड़ा हूं मैं। अब रानी हिजड़ा सुन करके भाग गया थे। तुम्ही लोगों से शेयर करता हूं, यदि किसी कन्या को पता चले बहुत सुंदर लड़का है और बाद में पता चला कि हिजड़ा है, तो वो पसंद करेगी कि ठुकरा देगी? ठुकरा दिया, निकाल दिया उसको। बोलो इतना बड़ा झूठ बोलना क्या सेठ सुदर्शन को उचित था? ये धर्म किया कि अधर्म? क्योंकि उसने अपने शील धर्म को बचा लिया। बाद में जब उसको पता चला तो रानी कहती है क्या अणुवृत्ति जैन भी झूठ बोलते हैं? क्या जैन भी इतना झूठ बोलते हैं? इसकी शादी हुई हो, बच्चा हो,
और वो कह रहा है कि ये तो अकिंचित कर हेत्वाभास हुआ, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष बाधित है। सावधान। क्या जैन भी झूठ बोलते हैं? इस प्रश्न का जवाब है, संसार में कोई दुनिया में झूठ बोलता है तो उसका नाम, झूठ बोलने में यदि कोई माहिर है तो उसका नाम जैनी है। लेकिन किसके लिए? धर्म की इच्छा के लिए। मार डालो तो भी वो सत्य नहीं बोलेगा, मार डालो तो भी सत्य नहीं बोलेगा। जहां धर्म का नाश होता हो वहां सत्य भी अधर्म है और असत्य भी धर्म है। इसलिए जरूरी नहीं कि सिद्धांत सही हो। सिद्धांत में लिखा है पुण्य सुख का कारण है। सबने हाँ भी भरी है, हमने भी समर्थन किया है, क्योंकि देखने में आया है जब जब पुण्य का उदय हुआ। अब चलते हैं धर्म शास्त्र में। सिद्धांत शास्त्र और धर्म शास्त्र दोनों का ये भेद तुमने कहीं सुना नहीं होगा, आज सुन लो। धर्म शास्त्र और सिद्धांत शास्त्र। सिद्धांत शास्त्र सत्य होते हैं लेकिन धर्म नहीं होते। सिद्धांत शास्त्र सत्य होते हैं लेकिन धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। और धर्म शास्त्र धर्म होते हैं, सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं। धर्म कहता है सत्य हो ये कोई जरूरी नहीं, और सिद्धांत कहता है सत्य होना ही जरूरी है। इसलिए दुनिया में सत्यवादियों से ये दुनिया नहीं चलती है, धर्मवादियों से दुनिया चलती है। सम्यक दृष्टि सत्य को नहीं जानता, धर्म को जानता है। मोक्ष मार्ग सत्य से नहीं चलता, धर्म से चलता है। तुम्हारी गृहस्थी भी सत्य से नहीं चलती, धर्म से चलती है। और सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो सबसे पहले मां झूठ बोलती है, अपने ही दूध से, अपने ही खून से, बेटे से। सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, सबसे ज्यादा बेईमानी करती है। किससे? और ये बेईमानी और झूठ बोलना जिस मां को नहीं आता, वे कृपया करके मेरा कहना है मां बनने की कुचेष्टा ना करें, पहले बेईमानी और झूठ बोलना सीखें। मां बनने के पहले क्या सीखें? बेईमानी और झूठ बोलना सीखें, नहीं तो बेटा हो करके भी निपुती होना पड़ेगा, निपुती होना पड़ेगा। हर मां को ऐसी एक भी मां नहीं है जिसने कभी बेटे से झूठ नहीं बोला हो। ये मां का झूठ नहीं है, मां का जब कोई वस्तु खाने को माँ बेटा मांगता है और उसको नुकसान करता है, बाबा ले गया। माताओं शेयर करना, ऐसी एक माँ बताओ जिसने बेटे को झूठ बोले बिना पाला हो। पल ही नहीं सकता, धर्म पालता है। सवाल सत्य का नहीं है, सवाल बेटे के हित और अहित का है। सवाल सत्य का नहीं है, बेटे का हित। बेईमानी सबसे ज्यादा कोई बेईमानी करती है तो मां बेटे के साथ छुपके। एक बार एक महाराज ने प्रवचन दिया कि जो दूध में पानी मिलाते हैं उनको बहुत पाप का बंध होता है,
उनका खून पानी बनने लग जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है। किनको? जो दूध में पानी मिलावे उनका खून पानी बनता है, ऐसी बीमारी हो जाती है। अब कुछ बच्चे सुन रहे थे, बोले महाराज ने आज पते की बात कही। वो घर दौड़ के गया, बोले मम्मी मम्मी तेरा खून पानी बनेगा। बोले बेटा ऐसा क्यों? बोले तू मुझे दूध में पानी मिला के देती है ना। और महाराज ने कहा, तुम्हारे महाराज ने कहा, तुम्हारे महाराज ने आप प्रवचन में कहा, कैसेट सुन लीजिए, जो दूध में पानी मिलावे उसका खून पानी बन जा। मां कहती किसने कहा ऐसा? बोले महाराज ने कहा। और तू कहती थी महाराज कभी झूठ। तो देख अब तू पानी मिलाती। मामला महाराज के पास पूछा। मां कौन बेटा? बोले चलो महाराज के पास चलते बेटा। महाराज के पास गए। महाराज जी ये कह रहा आपने ऐसा कहा है, और ये मेरे से कह रहा है कि तुम दूध में पानी मिला के देती हो, तुम्हारा खून पानी बनेगा। तो महाराज कहते नहीं, मां दूध में पानी मिलाए तो पानी भी खून बन जाता है। यानी शरीर में वो पानी पीवे तो भी। अब छोकरा कहता है महाराज ये पक्षपात क्यों? पानी मां मिलावे तो कोई नुकसान नहीं, हाँ ग्वाला मिलाए तो वो पानी मिला करके धन कमा रहा है, वो अहित कर रहा है। और मां मिलाए तो कभी पानी खून पानी नहीं बनता, उसको बीमारी नहीं होती, बल्कि जो मां बेटे को दूध में पानी मिला के पिलावे उसकी बीमारी ठीक और हो जाती है। अब छोकरा कहता है महाराज ये आपका धर्म समझ में नहीं आया। ये क्या आपने, लगता है महाराज आपने मम्मी की मुंह देखी कर दी। नहीं, इसको बोलते जैन धर्म, इसको बोलते धर्म। पानी मिलाना दूध में पाप है, ये सारी दुनिया ने सुना है और सही भी यही है। लेकिन धर्म कहता है अभी रुको, अभी रुको, पाप मत कहो, अभी रुको, अधर्म मत कहो, पहले ये बताओ किसने मिलाया है। अरे इससे क्या मतलब है? दूध में पानी मिल रहा है, बात खत्म है। इससे क्या मतलब? आम से मतलब है कि गुठली से दूध में पानी मिला है, बस किसने मिलाया इससे मतलब नहीं। महाराज आप चेक कर लो, गिलास में पानी भी वो दूध लेके आया था। बोले महाराज देखो इसमें पानी मिलाया मेरी मम्मी ने, पानी मिला है, आप नाप लीजिए। नापा तो क्या निकला? वो आता ना एक थर्मामीटर, वो उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा? सत्य है कि नहीं? बालक झूठ बोल रहा है कि सही? सही बोल रहा, मीटर ने बता दिया। तो महाराज अब तो कहो ये माँ गलत कर रही है। नहीं बेटा, माँ कभी गलत कर नहीं सकती, चाहे दूध में पानी मिलाए चाहे पानी में दूध मिलाए। तो जैन दर्शन इतना पक्षपाती क्यों है? मां मिलावे तो ठीक है और दुगुराला मिलाए तो ठीक है, बस यही तो अंतर है। मां दूध में पानी नहीं मिलाए तो जरूर ये पापन है, ये दुश्मन है, अधर्मी है। जो मां छोटे बालक को दूध में पानी न मिलावे वो कौन है? अधर्मी है। और जो पानी मिलाकर बालक को पिलावे वह धर्मी है। बोलो धर्म कहाँ है? सत्य से कितना ऊपर धर्म है, कितना ऊपर उठ गया धर्म। और ये बेईमानी किस मां ने अपने बेटे के साथ नहीं की हो? हाथ उठा सकते हैं। और जिस मां ने ये बेईमानी नहीं की होगी वो
उनका बेटा यहाँ नहीं, यहाँ से 50 मीटर पर भाग्योदय है, वो किसी भर्ती हो, नहीं मैं अपने बेटे से बदमाशी नहीं करूंगी, मैं बेईमानी नहीं करूंगी, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। हाँ तो मत मिलाओ, बेटे के प्राण ले लो, हो जाओ निपुति। सत्य कई बार तुम्हें निपुति कर देगा, सत्य तुम्हारे बेटे को हानि पहुंचा देगा, सत्य अधर्म हो जाएगा। मिलाओ पानी, मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मां हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम धर्म की मूर्ति हो। बालक तुम्हारी शरण में हो, उसके साथ सत्य नहीं धर्म का व्यवहार करो। तो संसार भी सत्य से नहीं चल रहा है, धर्म से चल रहा है। परमार्थ भी सत्य से ही मात्र नहीं चल रहा है, धर्म से चल रहा है। गाय बचा ली ना, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अपने आप को हिजड़ा कह दिया ना, क्या बचा लिया? धर्म बचा लिया। कितनी बड़ी चीज है। सत्य कहां था, कहां रह गया सत्य, और अधर्म धर्म के ऊपर चला गया व्यक्ति। ऐसा ही जब धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, इसलिए महानुभाव आगम के दो भेद हमने किए, एक सत स्वरूप और एक धर्म स्वरूप। सत स्वरूप कहलाता है कर्म सिद्धांत, करणान योग, तीन लोक का वर्णन, सृष्टि का स्वरूप। इस सारी सृष्टि का वर्णन जहां किया जाए वो सत्स्वरूप होता है, वो सिद्धांत होता है, उसे करणान योग कहते हैं, क्योंकि वहां कुछ मतलब नहीं है। विज्ञान दूसरा और विषय आ गया याद, विज्ञान सत्यवादी है, धर्म से रहित है। बिल्कुल विरुद्ध हेतुवाद बना रहा हूं। विज्ञान सत्यवादी है, इसलिए वो अधर्मी है। विज्ञान कहता मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो खोज करना है बस। सही क्या है? सही क्या है? खोज करना। मुझे मतलब नहीं कि मैं मरूंगा तुम मरोगे। उनको तो खोजने में जहर मिलेगा तो भी, अरे विज्ञान ने एक नया जहर खोला, उसकी बड़ी प्रशंसा होगी, सारी दुनिया कहेगी और ये लेटेस्ट क्या खोजा है। आज विज्ञान यही तो कर रहा है, नई नई खोजें कर रहा है, नई नई खोजें कर रहा है, सत्य है, नई नई खोजें कर रहा है। अरे भाई ये जहर है जो तुमने खोजा है, मुझे मतलब नहीं मैंने खोजा है कि नहीं, नया है कि नहीं। पोटेशियम साइनाइड के लिए कितने विज्ञान मर गए, मात्र इसलिए कि इसका स्वाद क्या है। एक पोटेशियम साइनाइड होता है, इतना जहर है कि जीभ में रखने के बाद वो ये भी नहीं बोल पाता है कि खा रहा है कि, कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कितने विज्ञान मर गए और फिर भी अभी भी लगे हैं। अरे क्या लेना देना है, खा रहा है कि मीठा है, बस प्राण लेने वाला है, इतनी काफी है ना। विज्ञान कहता है नहीं मरूं तो मर जाऊं लेकिन स्वाद लेके रहूंगा, और धर्म कहता है जिंदा रह जा, स्वाद से क्या फर्क पड़ता है, एक जहर का स्वाद क्यों। क्या महावीर नहीं जानते थे आज के कंप्यूटर? क्या महावीर नहीं जानते थे मोबाइल? क्या महावीर नहीं जानते थे अणुबम? सर्वज्ञ थे वो। सर्वज्ञ के ज्ञान से कोई भी चीज बच नहीं सकती। सब जानते थे, जितना आज विज्ञान ने खोजा है सब जानते थे, उपदेश में दे सकते थे, बता सकते थे, सब चीजें बता सकते थे। लेकिन महावीर स्वामी सत्यवादी नहीं थे, धर्मवादी थे। सत्यवादी नहीं थे महावीर स्वामी, धर्मवादी थे। वो जानते हुए भी छुपा गए, नहीं बताया।
और वही छुपी हुई वस्तुएं तुम बाहर निकाल रहे हो। ऋषभदेव ने एक वस्तु छुपा ली थी, 3 वर्णों की स्थापना की थी, चौथे वर्ण की स्थापना नहीं कर पाए। भरत चक्रवर्ती ने सोचा कि शायद पिताजी भूल गए हैं, शायद पिताजी भूल गए हैं, 3 वर्णों की स्थापना की, चौथा भूल गए, तो इस कार्य को मैं करता हूं। पिताजी से बाद में जाके कहूंगा, पिताजी आपका अधूरा काम मैंने पूरा किया। और चतुर्थ वर्ण की स्थापना करके भरत चक्रवर्ती समूषण में पहुंचा और बोला, भगवान जो काम आप नहीं किया था, भूल गए होंगे आप चूक गए होंगे, वो काम मैं करके आया हूं। क्या करके आए? चतुर्वर्ण की स्थापना करके आए। भगवान की ध्वनि में आया, हा चक्री तुमने अनर्थ किया, तुमने अनर्थ किया। मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि ये चतुर्वर्ण आगे जाकर के इतना अहंकारी होगा कि ये सच्चे धर्म का नाश करेगा और मिथ्या धर्म की स्थापना करेगा। क्योंकि ये पद ऐसा है, ये वर्ण ऐसा है जिसमें लोगों की इतनी पूजा हो जाएगी कि जमीन पर नहीं चलेंगे। हाँ, दुष्ट कर्म हमने बहुत गलत किया, दुखदाई बनेगा आगे जाकर के। भरत चक्रवर्ती तो क्या सोच के गया था कि मुझे शाबाशी मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, बहुत बेटा जो मैं भूल गया वो तुमने पूरा। वहां जब पढ़ा, चक्रवर्ती रो पड़ा, बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई। बोले तुमने ये अकल नहीं लगाई कि करना चाहता तो मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे दिख रहा था इसका भविष्य का, इसका दुष्परिणाम क्या होगा। आज जैन धर्म को यदि सबसे ज्यादा घातक है तो वही घातक है जो चौथा वर्ण है। विज्ञान हमारे भगवानों को मूर्ख समझ रहा है और आप लोग मूर्ख समझ रहे हो। आप लोग भी बहका में आ गए हैं। देखा महावीर स्वामी ने, आपके तीर्थंकरों ने ये आविष्कार किए क्या? देखो विज्ञान ने आविष्कार कर दिया अणुबम का। देखो क्या क्या आविष्कार हो रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है। महानुभाव महावीर स्वामी ये सब जानते थे, लेकिन वे इसका साइड इफेक्ट भी जानते थे। वो धर्मात्मा थे। जितना जितना विज्ञान आज आगे बढ़ रहा है, उतना ही उतना सारा मुल्क विनाश की कगार पे जा रहा है। देख लीजिए आप, कितनी विनाश की कगार पे जा रहा है। हर चीज में विनाश दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था। कितने गांव में? और आज एक गांव में। बोलो विज्ञान ने विकास किया कि विनाश किया? बस इतना अंतर है। पहले एक ही वैद्य सारी बीमारियों का इलाज करता था, आज दांत का अलग, जीभ का अलग, कान का अलग। अब वो बेचारा मरीज घूमते घूमते परेशान। आंख वहां दिखाओ, दांत वहां दिखाओ, कान वहां दिखाओ, इतने डॉक्टर हो गए। मरीजों की संख्या बड़ी है। सबसे बड़ा थर्मामीटर है हमारे पास। लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लोग कहते हैं विज्ञान ने देखो कितना विकास कर लिया। क्रेन बना दी, ट्रैक्टर बना दिए, जेसीबी बना दी। 1 मिनट में कितना लोग, वो मजदूर दिन भर में कार्य नहीं करता उतना, वो एक पंजे में मिट्टी को उठा के हाँ रख तो देता है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक भी नहीं हूं,
क्योंकि धर्मात्मा को ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। बस इतना जानता हूं कि सारे विश्व में सब कुछ विकास हुआ है, बीमारी बढ़ी है या घटी है। परसेंटेज में लगा लो, आपको जनसंख्या बढ़ी है, नहीं जनसंख्या नहीं, आप तो परसेंटेज लगा लो, बीमारी बढ़ी है घटी है। आखिर विज्ञान ने बीमारी बढ़ाई है, हर चीज में विज्ञान की देन है, हर चीज अशुद्ध है। हवाएं आज शुद्ध नहीं मिल रही, कम से कम दुनिया में हवा शुद्ध थी, आज कोई हवा शुद्ध नहीं है। कुछ दिन में तो मार्क्स लगना ही है। किसकी देन है? हवाओं को अशुद्ध करना। आज नदियों में पानी बहता था, गंगा जैसी नदी छूने योग्य नहीं रही, किसकी बदौलत? कहां ले जा रहा विज्ञान? सत्यवादी है, खोज रहा है, लेकिन महानुभाव जब अणु बम की खोज हुई, वो विज्ञान खोजने के बाद चारों तरफ उसकी जय जयकार हुई, चारों तरफ दुनिया में जय जयकार हुई। नई खोज, नई खोज। विज्ञान खोजने के बाद कमरे में बैठकर रोने लगा, इतना रोया कि चुप करने का नाम नहीं ले रहा है। बोले तुम रो रहे हो, सारी दुनिया तुम्हें पुरस्कार देने बैठी है, सारी दुनिया तुमने नई खोज की है। तो वो कहता खोज तो मैंने की है, सत्य तो मैंने खोजा है, लेकिन संसार का सबसे बड़ा अधर्मी मैं हूं, मैंने अधर्म किया है। अधर्म क्या किया? बोले जिस दिन किसी का दिमाग बिगड़ जाएगा उसी दिन ये परमाणु बम सारी दुनिया का नाश कर देगा। लाभ कितने मिल रहे हैं परमाणु से, लेकिन विनाश में कितनी देर लगना है? जिस दिन किसी देश का दिमाग बिगड़ गया, एक 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड है, ये सारी 8-10 अरब की जनता जो विश्व की है, इसकी उम्र विज्ञान ने 5 सेकंड कर दी है। 5 सेकंड के अंदर सारी दुनिया की जीव खत्म हो जाएंगे, जिस दिन जैविक अणुबम आकाश से फेंका जाएगा। और एक दिन होना है सब। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी है ये, इसकी भविष्यवाणी प्रायः सत्य निकलती है। उसने कहा कि अगला तृतीय भी शुद्ध होगा, आकाश से होगा, जहर बरसेगा, कुछ भी नहीं मिटेगा, मानव जाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहर बरसेगा, हवाएं, मकान रह जाएंगे, जड़ पदार्थ रह जाएंगे, ये पंडाल ज्यों का त्यों बना रह जाएगा, लेकिन पंडाल में बैठने वाले श्वास नहीं ले पाएंगे, जहरीली हवा कर देगा। और वही स्थिति परमाणु बना। रोया वो। जब ये दृश्य मैंने पढ़ा तब मुझे महावीर स्वामी याद आए। भगवान, आज पता चला कि आप हर चीज की खोज कर सकते थे, आपके ज्ञान में क्या नहीं झलका। ये टीवी, ये सब मोबाइल, जितना भी है सब भगवान के ज्ञान में झलका था, लेकिन उन्होंने अपने उपदेश का विषय नहीं बनाया, क्योंकि वो सत्यवादी नहीं थे, वो धर्मात्मा थे। वो मानववादी नहीं थे, वो मानवतावादी थे। मानव क्या करता है? विज्ञान मानववादी है, जो मानव के लिए कुछ भी, किसी को भी मार सकता है। मानव सुखी रहना चाहिए। और मानवतावादी क्या कहता है? जियो और ये मानवतावादी। महावीर स्वामी मानवतावादी थे, वो हमारे जगत पिता थे, वो मां के स्वरूप थे। वो सत्य को भी झूठ मानते थे, अधर्म मानते थे, उन्होंने वो चीजें नहीं की। एक पिता कितनी चीजें जानता है, लेकिन बेटे को कौन सी चीज बताता है? एक पिता शराब के अड्डे का रास्ता जानता है कि नहीं? बोलो। लेकिन बेटे को मंदिर का ही बताएगा, बेटे को मंदिर का ही बताएगा। वो जानता है कि शराब का अड्डा कहां है,
रास्ता जानता है। लेकिन यदि सच्चा पिता है तो मंदिर का रास्ता तो बताएगा, लेकिन शराब के अड्डे का रास्ता छुपा देगा, छुपा लेगा। जब एक बेटे के पिता सत्य को छुपा रहे हैं, शराब के अड्डे का रास्ता जानते हैं, लेकिन उन्होंने बेटे को नहीं बताया। पिताजी मर गए। मरने के बाद एक दिन बेटा उस रास्ते पे चला गया, वो शराब का अड्डा निकला। वो कहता मेरे पिताजी इतने मूर्ख थे, गांव के हर रास्ते जानते थे, लेकिन ये रास्ता तो जानते ही नहीं थे, तो मैंने खोजा है। देखा पिताजी गांव में रहे, जिंदगी भर रहे, लेकिन ये रास्ता तो उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि सारे रास्ते मुझे बताए, आज तक ये रास्ता नहीं बताया। तो वो छोकरा कहता है हमारे पिताजी मूर्ख थे, हम उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं कि हमने नया रास्ता खोदा है, लेटेस्ट नया रास्ता खोदा, क्योंकि पिताजी ने उसको वो रास्ता कभी पता ही नहीं था। सब रास्ते बता दिए, ये भागवत जाता है, ये मंगलगिरी जाता है, ये मोराजी जाता है, ये कटरा, सब बता दिए, लेकिन ये रास्ता तो कभी कहा ही नहीं पिताजी ने। लगता है पिताजी को मालूम नहीं थे। जो चीज पिताजी को मालूम ना हो और तुम्हें मालूम हो तो तुम जमीन पे नहीं चलोगे, कहोगे मालूम बाप शेर तो बेटा। देखा मैंने नई लेटेस्ट खोज की है, ये रास्ता तो इनको मालूम ही नहीं था। अरे मूर्ख, रास्ता तो पता था, लेकिन वे तुम्हारे पिता थे। पिता जानते हुए भी वह रास्ता नहीं बता सकते जिस रास्ते में बेटे का बस विज्ञान वो ही कपूत है। विज्ञान आज का वही है जो कहता महावीर जानते थे आपके क्या, आपके राम भगवान जानते थे क्या? हर संप्रदाय धर्मात्माओं को विज्ञान उंगलियां देखा, आपके भगवान जानते थे क्या? देख ला मैंने टीवी बना के दिखा दिया, देखा मैंने मोबाइल बना के दिखा दिया, मैंने ये सारे आविष्कार करके दिखा दिए। वो महावीर को मूर्ख समझ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? महावीर मूर्ख नहीं थे, वे जगत पिता थे। वो क्या थे? जगत पिता थे। उन्होंने कहा नहीं मैं जगत पिता हूं, ये सब मेरी संतान है, इनको वही रास्ते बताऊंगा जिस रास्ते में इनका कल्याण है। हित चाहने वाले समोषण में बैठे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भगवान मेरा हित किसमें है? तब भगवान की वाणी वही खिलेगी जिसमें तुम्हारा हित है। उन्होंने छुपाया नहीं है, क्योंकि हित चाहने वाले बैठे। बोलो यहां तुम हित चाहने की बात आए हो कि अहित की? तो वही वाणी निकलेगी जो हितकारी है। अहितकारी भगवान के मुख से निकल भी जाए तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो हित की वाणी सुनने आए। तो हित की वाणी जब सुनोगे तो महावीर के मुख से हित ही निकलेगा, अहित नहीं निकलेगा। बाकी उनके सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ था, सब जानते थे, सब कुछ मालूम। यही स्थिति धर्म की तरफ बढ़े, अपन सत्य को जाने लेकिन सत्य का अनुकरण ना करें। सत्य को जाने लेकिन सत्य को स्वीकार करें ये जरूरी नहीं है। सत्य समझें, सिद्धांत समझें, कर्णानुयोग पढ़ें, ज्ञान करो कर्णानुयोग को, लेकिन जो कर्णानुयोग है उसको जीवन का आधार न बनाए। जीवन का आधार बनाए धर्म को। कर्म सिद्धांत और कर्णानुयोग से आज तक किसी को मोक्ष नहीं हुआ। जब भी कोई मोक्ष मार्ग पे चलेगा तो चरणानुयोग से चलेगा। राग द्वेष निवृत्त चरणों प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति करना है, वो चारित्र से ही होगी।
और चारित्र में सत्य हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन धर्म कूट कूट के भरा हुआ है। जो मैं कहना चाह रहा हूं, कल्याण किससे है? चारित्र से। और चारित्र सत्य का ज्ञान करावे कोई नियम नहीं है, लेकिन चारित्र धर्म शिरोमणि होता है, तुम्हें धर्मात्मा जरूर बनाएगा। तो कल्याण सत्यवादी बनने से है कि धर्मात्मा बनने से है? डिस्ट्रक्शन करते जाना। जो अपन ने रखा सत्यमेव जयते, अब सूत्र सुधारो, धर्ममेव सत्यमेव जयते, ये सूत्र को संशोधन करो और आज से नारा लगाओ धर्ममेव जयते। क्योंकि हमारा धर्म में हम विजय प्राप्त करें तब हमारा कल्याण होगा। सत्य को जानने के पाने के बाद भी कोई जरूरी नहीं कि कल्याण हो जाए, स्वयं भी पापी बन जाओगे और दूसरे की जिंदगी का भी नाश कर दोगे। सत्य क्या है, धर्म क्या है, इन दोनों को समझो। कितने लोग हैं जो सत्य के ऊपर चल रहे हैं, बस उनकी एक ही, मुझे सत्य समझना है, मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। विज्ञान भी यही करा, सत्य चाहिए, मरोगे मार डालेगा। कोई यदि तुम्हें सत्यवादी मिल जाए तो क्या करके जल्दी उससे दूर हट जाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। सत्यवादी की कभी संगति मत कर लेना, नहीं तो तुम पिटोगे और वो तो पिटेगा ही। हाँ, क्योंकि ये सिद्धांतवादी है। सिद्धांतवादी व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं, अपने सिद्धांतों पे इतने अडिग होते हैं। उनसे कहो कि भाई थोड़ा लचीला बनो, नहीं। सिद्धांतवादी कैसे होते हैं? स्कूटर नहीं मुड़ेगा, सड़क को मुड़ना पड़ेगा। क्या कहा? स्कूटर पे तो स्कूटर जाएगा, वो नहीं मुड़ेगा, सड़क को मुड़ना पड़ेगा। बोलो भाई, टक्कर होना है कि नहीं? इसलिए स्कूटर पर बैठने के पहले देख लेना चलाने वाला सत्यवादी तो नहीं है, नहीं तो वो ऐसी टक्कर मारेगा। बोले क्या हो गया साहब, स्कूटर थोड़ी मोड़ूंगा, मुझे तो उस दिशा में जाना है ना। वो थर्मोमीटर लेगा, कहाँ है जाके भागोदय, कहाँ है जाके मंदिर? वो ठीक यहां से 90 डिग्री पूरब दिशा, 90 डिग्री पर वो 90 डिग्री पूरब दिशा छोड़ देगा और आगे जाके यही फाटक पर टकरा जाएगा। क्योंकि सड़क तो मुड़ी हुई सड़क भी 90 डिग्री पर ले जाएगी, लेकिन मुड़ना पड़ेगा। और सिद्धांतवादी कहता है जब 90 डिग्री पर जाना है तो मुड़ना क्यों? जैसे वो यूं नहीं, थर्मामीटर अड़ गया 90 डिग्री से तो मार टक्कर। यहां से 3 बत्ती तक जाने तक कितने मोड़ है, और तुम्हारा स्कूटर तो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम सिद्धांतवादी हो। सिद्धांतवादी कभी झुकता नहीं, मुड़ता नहीं। जो झुकता नहीं, जो मुड़ता नहीं, वो मरता है, ये ध्यान रख लो। इसलिए पूछ लेना पहले, भाई तू सत्यवादी तो नहीं है? और जो धर्मवादी होगा वो कहेगा स्कूटर के अनुसार सड़क नहीं चलेगी, सड़क के अनुसार स्कूटर मुड़ेगा। इसको बोलते शक्यानुष्ठान, इसको बोलते अर्पिता नर्पित सिद्धि, इसको बोलते हैं सापेक्षवाद, इसको बोलते हैं श्यादवाद, इसको बोलते हैं अनेकांतवाद, इसको बोलते हैं जैन धर्म। इसलिए कितने ज्यादा धर्मात्मा मैंने देखे जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे धर्मात्मा थे, मोक्ष चले गए। रावण को इतना ज्ञान था सत्यवाद का, बहुत ज्ञान था, लेकिन नरकों में पड़ा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। रावण पूछता है अपने जोशियों से, मंत्रिमंडल से, अंतिम मीटिंग थी, शाका युद्ध। एक शाका युद्ध होता है। शाका युद्ध का परिभाषा होती है जब राजा ये निश्चित समझ लेता है कि मेरा हारना
निश्चित है। तो वो जितनी जनता होती है मंत्री सबके साथ बैठ के अंतिम भोजन करता है, अंतिम भोजन करते हैं और सब लोगों से कहते हैं कि बस ये आज का भोजन अंतिम है, पीठ दिखा के भागना नहीं है, आज युद्ध में मरना निश्चय, लड़ते लड़ते मरना है। योद्धा का एक संस्कार होता है कि वो लड़ते लड़ते मरना चाहता है, पीठ दिखा के नहीं। तो साका युद्ध में सब मीटिंग कर करके अंत में सोचते हैं कोई उपाय बचने का, कोई उपाय नहीं है, बस अंतिम भोजन करके सब एक दूसरे से क्षमा मांग करके युद्ध में उतर जाते हैं और मर जाते हैं। अंतिम साका युद्ध था रावण का। रावण जान लिया कि अब कोई नहीं बचा, मैं मरना निश्चित है। तो साका युद्ध की नीति के अनुसार वो परामर्श करते हैं कि क्या बात है, हम उम्र में बड़े हैं, दुश्मन उम्र में छोटा है, हम ताकत में बड़े हैं, दुश्मन में ताकत में कमजोर है, हमारी शक्तियां ज्यादा हैं, हमारी सेना ज्यादा है, दुश्मन की सेना कम है, हमारे पास देवताओं का भी वरदान है, दुश्मन के पास ये भी नहीं है, हम बहुत रूप धारण कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, हम मायावी हैं, वो भूमि गोचरी, हम आकाश में भी युद्ध लड़ते हैं, हमारे पास बहुत मायावी विद्याएं हैं, सामने वाले के पास नहीं। और युद्ध दुश्मन की भूमि पर नहीं हो रहा है, हमारी खुद की भूमि पर हो रहा है। खुद की भूमि पर ज्यादा सेफ रहता व्यक्ति। दुश्मन परकोटे के बाहर है और हम परकोटे के अंदर हैं, फिर भी हम क्यों हार रहे हैं? ज्ञान भी मेरे पास ज्यादा है। बोलो, श्री राम के पास ज्ञान ज्यादा था कि रावण के पास? रावण के पास ज्ञान ज्यादा था, प्रमाण है उसका। तभी तो रामचंद्र जी ने अपने भैया लक्ष्मण से कहा था, जाओ कुछ रावण से ज्ञान लेके आओ अंतिम समय पर। लक्ष्मण कहता, भैया आपसे ज्यादा ज्ञानी? बोले, तुम्हारी भूल है, जो रावण के पास ज्ञान है लक्ष्मण, वो मेरे पास नहीं है। वो बहुत ज्ञान है उसके पास, अपरंपार भंडार है उसके पास, वो सत्य का ज्ञाता है, वो सत्य का ज्ञाता है, वो शब्द। तो रावण ने यही पूछा, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, हुनर ज्यादा है, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूं? एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, सलाहकार ने, राजा साहब गुस्सा माफ करो तो बता दूं। बोले, बोलो, अब तो क्या गुस्सा करूंगा, अंतिम दिन है आज, मरना तो है ही। सब कुछ तुम्हारे पास ज्यादा है और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है आपके सामने, बस फर्क इतना है, उसके साथ धर्म है और तुम धर्म विहीन हो। उसके साथ धर्म है और तुम धर्महीन हो। वो उनके पास चारित्र है, तुम चारित्रहीन हो। वो चारित्रवान है और तुम चारित्रहीन हो। तुम चारित्र के नाश करने के लिए लड़ रहे हो और वो चारित्र की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। बोलो, राम किस लिए लड़ रहे थे? एक नारी के सील की, एक नारी के चारित्र की रक्षा करने के लिए। और रावण किस लिए लड़ रहा था? एक नारी का सील बिगाड़ने के लिए। राम मर जाएंगे, सीता को हम अपहरण कर लेंगे। रावण लड़ रहा है एक नारी के चारित्र को बिगाड़ने के लिए और श्री राम लड़ रहे हैं एक नारी के चारित्र को बचाने के लिए। बस इतना ही अंतर है, आप चारित्रहीन हैं और वो चारित्रवान है। और सारी दुनिया की शक्ति एक तरफ हो जाए, लेकिन जिसके पास चारित्र है, धर्ममेव जयते। चारित्रमेव चारित्र की सदा विजय होती है, ये धर्म शास्त्र कहते हैं। सिद्धांत शास्त्र क्या कहता है? रिपीट करो। सिद्धांत शास्त्र क्या कहता है? सत्यमेव। और धर्म शास्त्र क्या कहता है?
धर्म में जयते, उसी का दूसरा नाम चारित्रम खलु धम्मो। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में चारित्रम खलु धम्मो, वास्तविक खलु यानी निश्चय से यदि कोई धर्म है तो वो चारित्र ही है, और उनके पास सदाचार है, आपके पास दुराचार है। उनके पास यही मात्र एक हारने जीतने का कारण बन रहा है। आप हार रहे हैं, वो जीत रहे हैं। इसलिए महानुभाव, आज का विज्ञान सत्यवादी है, मत पड़ो इसके पीछे, बर्बाद हो जाओगे। छोटी सी फुड़िया होती है, क्या बीमारियां हो गई, तमाशा हो गया। पहले भी कैंसर होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज थोड़ी सी फुड़िया हो जाए, चेक कराओ, क्या निकल आया। अरे हलते फिरते, अरे कोई गलत खावे, ये बदनामी थी। जो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, शराब पीते हैं, व्यसनी होते हैं, कैंसर उनको होते हैं कैंसर, होते ही उनको ही थे। लेकिन आज छना पानी पी रहे हैं, त्यागी वृत्ति है। गुटखा तो क्या, बेचारे सुपारी भी नहीं खाते हैं, और जांच कराने जाओ कैंसर हो गया, क्या हो गया। अरे क्या खाया इन्होंने, बताओ कौन सी गलत चीज खाई। एक आसन कर रहे हैं, एक टाइम कर रहे हैं, महाराज हैं, साधु हैं, त्यागी वृत्ति हैं, क्या हो गया इनको। क्या कौन सा अभक्ष खा लिया इन्होंने, गर्म पानी पीते, कुछ नहीं महानुभाव। ये विज्ञान की देन है। इसने पानी ही जहरीला कर दिया, इसने सब्जी जहरीली कर दी, इसने रोटी भी जहरीली कर दी। करें क्या, अब क्या खाओगे। अंत में एक ही बात बचती है, हवा खाओ। चलो हम उसके बात रसना बोलते ना, बात रसना, बात रसना, साधु का नाम एक बात रसना है। एक सर्प भी होता है बात, वायु ही जिनकी हम भोजन है। चलो सब त्याग देता हूं, हवा खा के तो रहूं। लेकिन इस विज्ञान ने हवाओं को भी जहरीला कर दिया, उन हवाओं में जा रहा है। पानी को जहरीला कर दिया, सब्जियों को जहरीला कर दिया। आज एक रोटी बची थी, मेरे से ज्यादा आप जानते हो, आज गेहूं भी, आज लोग कहते शाकाहारी। अरे शाकाहारी आज इतना खतरनाक हो गया, पता नहीं शाकाहार में कौन सा जहर डला है, कौन सा केमिकल डला है। हमारे आचार्य श्री कहा करते थे शुरू में, लौकी अमृत है, लौकी खाओ। हम लोगों को शुरू से कहते थे सब सब्जियों में सबसे अच्छी कौन, लौकी अच्छी मानते थे, खूब पसंद करते। और आज सबसे ज्यादा जहरीली, आज उसमें ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं कि वो 24 घंटे में इतनी सी ककड़ी इतनी बड़ी हो जाती है। अब खाओ को लौकी, गुरुदेव आपकी लौकी जहरीली हो गई, विज्ञान ने जहरीली कर दी। लिखो एक चिट्ठी आचार्य श्री को। उनको क्या चिट्ठी लिखोगे, उन्होंने तो यहीं रहते हुए जान लिया था कि हमारी लौकी जहरीली हो गई, इसलिए उन्होंने लौकी का त्याग कर दिया था। आचार्य श्री सबसे प्रिय थी लौकी, और सबको कहते थे, उसमें गुण थे इसलिए। लेकिन आज वो क्या हो गई, सब जहरीला कर दिया। ये विज्ञान की देन है। मत पीछे दौड़ो रे सत्यवादी के, मत अंधे बनो इस विज्ञानों के, मत ये टीवी के विज्ञान को, विज्ञापनों पर अपना मन ललचाओ। जिसका विज्ञापन होता है वो नकली होती है, और जो विज्ञापन के बिना बिकती है वही असली होती है। और आज लोग कहते हैं जिसका विज्ञापन नहीं हो उसको कोई, और विज्ञापन ही बता रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपया विज्ञापन के देते हैं,
असली वस्तु को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वयं विज्ञापित होती है। असली वस्तु कस्तूरी के समान होती है, कहना नहीं पड़ता कि ले लो कस्तूरी, वो तो निकल जाता है तो महक आ जाती। धर्म ऐसा था। आज विज्ञान ने ज्यादा विकास, एक बहुत अच्छा जोक पढ़ा था, सत्यवादी और विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। एक विज्ञान की चर्चा कर रहा था, एक कुत्ते से पूछा तो कुत्ते ने कहा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से बोलता है, बोले विज्ञान ने बहुत चर्चा कर ली, बहुत विकास कर लिया, बहुत विकास कर लिया। विज्ञान ने देखो ये तैयारी कर ली, ये तैयारी कर ली, ये तैयारी कर ली, सब। उसी बीच में एक वृद्ध कुत्ता बैठा था। बोले क्या खाक तैयार कर ली? बोले परेड ग्राउंड में जब बम छुपा होता तो वो अपन से ही पूछते हैं। परेड ग्राउंड में यदि कहीं बम छुपा है तो, यानी विज्ञान ने इतना विकास किया है जितना कुत्ते के माइंड ने किया है। और कुत्ते का माइंड कहता है कि मेरे से भी अभी पीछे हैं, क्योंकि वो ग्राउंड में बम नहीं खोज पाते। कुत्ता सूंघ करके कर देता है। क्या समझ रहे हो तुम? रावणों के युग में जी रहे हो। रावण के युग में, विज्ञान का युग रावण का युग है, जहां सब कुछ बढ़ावा मिलेगा लेकिन धर्म का नाश होगा। आज चाहे पढ़ाई का क्षेत्र देख लो, चाहे समाज का क्षेत्र देख लो, चाहे व्यापार का क्षेत्र देख लो, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, धन बहुत बढ़ रहा है, ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। पहले एक किताब 8वीं तक पढ़ लेता था, आज उसके पास इतनी किताबें हैं। एक बार जोक आया था, बच्चे के पीठ पर गधा बना था वो। इतनी किताबें हैं, यानी ज्ञान कितना है कोई संदेह नहीं, मानना पड़ेगा। आज इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान तो पूरी जिंदगी में भी नहीं होता था। जितना ज्ञान आज एक 5 साल के बालक को है, बहुत ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान धर्म विहीन रावण के समान है। हम साधुओं से भी ज्यादा ज्ञान है, धर्मात्माओं से ज्यादा ज्ञान है अधर्मी के पास। भारत से ज्यादा ज्ञान है अमेरिका के पास। लेकिन हमारे पास, श्री राम के पास ज्ञान कम है लेकिन धर्म, और रावण के पास ज्ञान पूरा है। विज्ञान तुम्हें धर्म से विहीन कर देगा, सब तरफ से कर देगा। कहीं से भी तुम धर्मात्मा रहने के लायक नहीं रहोगे। ये स्वयं धर्म विहीन हो रहा है और दुनिया को भी धर्म विहीन कर देगा, क्योंकि ये सिद्धांतवादी है, ये सत्यवादी है। इसलिए मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं। ज्ञान रखना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमारी क्षयोपशम लब्धि चल रही है। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ शुद्ध वैज्ञानिक होना। पाप को भी समझो, अधर्म को भी समझो। कल का प्रसंग याद रखो। अधर्म को समझो, पाप को समझो, बुराई को समझो, दुख को समझो, लेकिन मां समझना है, अनुकरण समझना है। क्षयोपशम लब्धि कहती है सम्यक दर्शन का अधिकारी वही है जिसे मिथ्या दर्शन का पूरा ज्ञान हो। अहिंसक वही बन सकता है जो हिंसा का ज्ञान रखता हो। सत्य वही बोल सकता है जो झूठ के संबंध में जानता हो। ब्रह्मचारी वही हो सकता है जो अब्रह्म का ज्ञाता हो। पुण्यात्मा वही हो सकता है जो पाप का ज्ञाता हो। तो मैं क्षयोपशम लब्धि के अंतर्गत विज्ञान को बुरा नहीं कह रहा हूं, उनकी खोज को बुरा नहीं कह रहा हूं। उस खोज को जीवन में अनुकरण कर लेना ये दुखदाई बनेगा। अनुकरण धर्म का करो,
सत्य का नहीं। अनुकरण धर्म का करो, सत्य का नहीं। सत्य जानने योग्य वस्तु है, सत्य उपयोग योग्य वस्तु नहीं। सत्य अखंड होता है और अखंड कोई काम का नहीं होता। मां जानो। रोटी किसे कहते हैं? बहुत छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। रोटी किसे कहते हैं? जो गोल बनती है ना। रोटी किस काम की है? रोटी खाओगे कि रोटी के टुकड़े खाओगे? खाई रोटी जाती है गिरास, गिरास जब पकाया जाता है कि उसकी लुगदी पचा करके, यानी रोटी को अपन ने मसल करके मुंह में गया, पेट में गया, अब वो रोटी रही क्या? मुंह में दी थी रोटी, दी थी कि गिरास? और तुम तो कह रहे हो रोटी खाइए। रोटी सत्य है, रोटी सत्य है, टुकड़ा सत्य नहीं है, टुकड़ा धर्म है। सत्य अखंड होता है, अनेकांत धर्म होता है। सत्य खंडित नहीं होता। सत्य एक प्रमाण है, एक वस्तु है, सकल को ग्रहण करता है, लेकिन वो धर्म नहीं होता। धर्म अनेकांत ही होता है। रोटी के जितने टुकड़े करोगे उतनी रोटी तुम्हारे लिए ताकत देगी। साबुत रोटी खाओ, तोड़ना मत, सीधी मुंह में निकलो, और पेट में भी पचना नहीं चाहिए, सीधी निकालो। सीधी बनाओ, सीधी खाओ, सीधी निकालो, ताकत आ जाएगी। सत्य के जब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतने टुकड़े कि दूसरा टुकड़ा ना हो सके, तब कहीं वो धर्म प्रकट होता है। तब कहीं धर्म प्रकट होता है। सत्य के टुकड़े किए बिना धर्म प्रकट हो ही नहीं सकता। सत्य रह सकता है, लेकिन सत्य के टुकड़े करो, जितने टुकड़े कर सको। पहले हाथ से करो, फिर पहले हाथ से, रोटी अखंड है, सत्य है। पहले हाथ से टुकड़े करो, फिर दांत से टुकड़े करो, फिर आंत से टुकड़े करो। आंत से जब पूरे टुकड़े, आंत के बाद फिर कुछ है नहीं, तब कहीं जाकर शरीर में ताकत आती है, तब कहीं शरीर चलता है। महानुभाव, सत्य के टुकड़े टुकड़े कर डालो। सत्य को जितना खंडित कर सको कर डालो, और जितना जितना सत्य खंडित होता जाएगा, अनेकांत धर्म प्रकट होता जाएगा। एक वस्तु के अनंत टुकड़े करा दिए। एक वस्तु थी अखंड, टुकड़े कितने कराए? अनंत टुकड़े, अनंत, एक नहीं, अनंत। और उसका नाम, वस्तु का नाम, बहुत बड़ी बात, थोड़ा प्रसंग कठिन होगा। द्रव्य का लक्षण सत है, जो अखंड एक है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत द्रव्य, सत द्रव्य लक्षण है, लेकिन ये धर्म का लक्षण नहीं है। वस्तु का लक्षण है, वस्तु के धर्म का लक्षण नहीं। वस्तु का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है सत्य, लेकिन द्रव्य के धर्म का लक्षण सत्य नहीं है। द्रव्य के धर्म का लक्षण है अनंत धर्मात्मक, उनको धर्म कहा। जब सत्य टुकड़े टुकड़े हो जाता है तब धर्म कहलाता है, और जब धर्म सारे टुकड़े मिलकर एक हो जाते हैं तब सत्य कहलाता है। सत्य जानने योग्य है, सत्य देखने योग्य है, सत्य शोभा की वस्तु है, लेकिन आनंद की वस्तु यदि कोई है तो उसका नाम है धर्म। जैन धर्म सत्स्वरूपी नहीं है। जैन धर्म अनेकांत को धर्म मानता है, द्रव्य को धर्म नहीं मानता, वस्तु को धर्म नहीं मानता। धर्म किसको मानता है? अनेकांत धर्म, उसका नाम ही किया है अनेक अंत अने धर्म। अनेक धर्म जिसमें से प्रकट हो जाएं, वही धर्म हमारे लिए, उसी से हमारा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। प्रमाण नए रधिगमः, प्रमाण और नए ये धर्म है। ये सत्य की खोज नहीं करते हैं, ये धर्म की खोज करते हैं।
सत्य खोजने के लिए प्रमाण और नयों की जरूरत नहीं है, वस्तु है, पेंसिल है। बोलो कौन नहीं जानता इसको, पेंसिल को? बालक भी, मिथ्या दृष्टि भी, सब जानते हैं, सब जानते वस्तु को, ये पेंसिल है। लेकिन ज्ञानी पेंसिल को ही नहीं जान रहा है, ज्ञानी इसके अनंत धर्मों को भी जान रहा है। पेंसिल मेरे कोई काम की नहीं है, पेंसिल का जो धर्म है वो हमारे काम का है। हम पेंसिल को समझने में जिंदगी खपा रहा है विज्ञान, और धर्म से रहित हो रहा है विज्ञान। इसलिए हर विज्ञान की खोज साइड इफेक्टेड हो रही है। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ी क्योंकि हमारा क्षयोपलब्धि का प्रसंग चल रहा है, और आप कहते हैं विज्ञान भी उसी तरफ जहां ज्ञान करा रहा है, आप भी वही ज्ञान करा रहे हो। विज्ञान भी विनाश का ज्ञान करा रहा है, आप भी करा रहे। नहीं, मैं ज्ञान करा रहा हूं, अनुकरण नहीं। और विज्ञान ज्ञान के साथ साथ अनुकरण भी कर रहा है, इसलिए प्रसंग लाना पड़ा। क्या हो गया हर चीज? ये जो टावर लगे ना, टावर, ये टावर ज्यादा उम्र नहीं है, 20-25 साल और बस। विज्ञान का हर आविष्कार 50 साल से ज्यादा का नहीं है। 50 साल तक तुम उसको ग्रहण करो, उसके बाद विज्ञान खुद कहेगा इसको बंद करो, साइड। फिर मोबाइल को तो अभी कह दिया उन्होंने, कंप्यूटर को मोबाइल पे कहने कम चलाओ। ये जो टावर लगे ना तुम्हारे, बड़े लगा है, ये बहुत खतरनाक है। 200 मीटर के रेडियंस में इनकी इतनी अवगणनाएं खतरनाक फैलती हैं। हर घर में 50 साल के बाद कैंसर होगा, पेट में से, गर्भ से कैंसर लेके आएगा, मात्र ये टावरों के कारण। मैं उदाहरण दे रहा हूं प्रत्यक्ष का। इन टावर जहां रखे 200 मीटर के में कोई भी बच्चा सकुशल नहीं जन्मेगा। पहली बात तो जन्म हो जाएंगे, इसके रेडियंस में रहने वाले बांझ होंगे, निसंतान होंगे, गर्भ भी नहीं होगा। एक वैज्ञानिक डॉक्टर की खोज है, प्रत्यक्ष उदाहरण। एक दंपति के यहां संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, 5-6 साल जो भी आपका पीरियड होता है। उन्होंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई कमी नजर नहीं आई, कोई कमी नजर नहीं आई। एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, हैदराबाद की घटना थी, मतलब डॉक्टर वहां का था। उसने सारी जांच देखने के बाद कहा सब ओके है। अंत में उसने कहा आपका मकान कहाँ है? क्या मकान के आसपास कोई टीवी का टावर लगा है? तो उसने कहा साहब आसपास क्या, मेरी छत पे ही लगा है। वो छत पे लगा देते ना किराए के लिए, पैसे के लिए। बोले मेरा मकान सबसे ऊंचा है, बड़े आदमी थे, उसी मकान के ऊपर लगा है, किराए से लगा है। डॉक्टर ने कहा बस महानुभाव, या तो आप उस टावर को उखाड़ दीजिए, या आप वहां से हट जाइए और उस जहां टावर उससे आधा 1 किलोमीटर दूर आप अपना वास बना लीजिए। बस 1 साल के अंदर आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। प्रत्यक्ष से भाई, नाम भाई एड्रेस मेरे पास है, जैनी है, और दिगंबर जैनी है, और एमपी के हैं, ये भी बता रहा हूं। नाम अब गांव मत पूछ लेना। और उनके लिए टावर के लिए कोर्ट केस किया गया, कोर्ट से, कोर्ट का एग्रीमेंट था कि इतने साल तक नहीं हटा सकते। अंत में जाकर कोर्ट ने निर्णय दिया जहां जिंदगी का सवाल हो वहां हर एग्रीमेंट खत्म किया जा सकता है। जहां जिंदगी का सवाल हो एग्रीमेंट क्या करता, वहां तो आजीविका के लिए ही तो दिया था उसने, और वही जहां नष्ट हो रही हो। आज बुखार में खुशहाली है। तो कहने का अभिप्राय है कि विज्ञान हम सत्य को और धर्म को थोड़ा सा डिवाइड करें। हम सत्य को ही धर्म मान लेते हैं और सत्य के पीछे दौड़ जाते हैं, लेकिन धर्म को छोड़ देते हैं।
और जिस पुण्य की बात मैं कर रहा था, ये चिंतन कल की उस बात पे से आया जहां उन्होंने आगम विरुद्ध हेत्वाभास, आगम विरुद्ध हेत्वाभास, पुण्य, मूल विषय पे आओ फिर समाप्त करो। पुण्य दुख का कारण है क्योंकि कर्म है। ये विरुद्ध, आगम विरुद्ध वाक्य है। आगम में तो ये लिखा है पुण्य सुख का कारण है, और वो क्या कह रहा है? पुण्य दुख का कारण। पाप सुख का कारण है क्योंकि कर्म है, और आगम क्या कह रहा है? ओहो, आगम बाधित हेत्वाभास है, आगम से बाधित है, बिल्कुल बाधित है, स्पष्ट है, अनुभव से बाधित है, लेकिन धर्म से बाधित नहीं है। धर्म से बाधित नहीं है, धर्म और धर्मात्मा से बाधित नहीं है, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा की लक्षण में कहा पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने, क्या पुण्य के, देखो धर्म ने सत्य की धज्जियां उड़ा दी। धर्म कहता है कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धानाकांक्षण स्मृता। दुख में हुआ, एक शब्द और आया उन्होंने, ये दुख ही हैं। कौन? पुण्य के फल, पाप नहीं। पुण्य का जो फल है, शास्त्र आगम में क्या लिखा? विरुद्ध हेत्वाभास। पंडित जी साहब गोपाल दास भरैया विरुद्ध हेत्वाभास कह रहे हैं, क्योंकि आगम से बाधित है। आगम में पुण्य सुख का कारण लिखा है, लेकिन चरणानुयुग धर्म ग्रंथ है और कर्म सिद्धांत सत्य ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ ने सत्य ग्रंथ का खंडन कर दिया कि नहीं, सम्यक दृष्टि के लिए ये पुण्य भी दुखदाई है, पुण्य भी दुखदाई है। दुख में हुआ, दुख ही है। कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तर्तोदये, इनका अंत क्या है? पाप बीज है सुखे नास्ता। पाप का बीज है और सुखे, बोलो ना, कहां सुख है? कैसा सुख है? धर्मात्मा कई आगम की बातों को बाधित नहीं, स्वयं सिद्ध कर देता है। कहां गलत है? आगम से गलत होगा, धर्म से गलत नहीं है। और पाप कर्म का उदय आगम में दुख का कारण लिखा है। कौन कहता है दुख का कारण? दुख का कारण होते तो परिसर और उत्सर्ग पुण्य कर्म के उदय से आते कि पाप कर्म के उदय से? पाप कर्म के उदय से आते हैं। और साधु को आनंद देते हैं कि दुख? आनंद देते हैं दुख। कोई बालों को पकड़ के उखाड़े तो पाप का उदय कि दुख का उदय? पाप का उदय कि पुण्य का उदय? थोड़ा मैं कम सुनता हूं, उखाड़ के देखना एक दूसरे के। कोई तुम्हारे बाल पकड़ के उठा रहे तो पाप का उदय कि पुण्य का उदय? क्या गजब की चीज है। और साधु अपने हाथ से उखाड़ के फेंक देता है, पापी है कि पुण्यात्मा? पाप का उदय कि धर्म का उदय? बालों को अपने उखाड़ से फेंक रहा है, उस समय से पापी आत्मा कहें कि धर्मात्मा कहें? तो पाप का उदय कहां दुख का कारण है? यदि दुख का कारण होता तो महावीर साधु को अपने हाथ से केसलन नहीं करवाते। पूरी साधु की चर्या दुखमय है। कहीं से भी देख लो साधु को सुख नाम की चीज तो और यदि आप मुझे सुख कहो तो फिर हो जाए। बोलो साधु का जो चर्या है ये सुखमय है कि दुखमय है? एक आवाज अलग अलग आ रहा है। दुखमय है कि सुखमय है? सुखमय ना, तो फिर तुम क्यों नहीं आ रहे मूर्खो? यानी सुखमय है तो तुम क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो? और दुखमय है तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा?
इतना पागल थोड़ी हूं कि दुखमय क्रियाओं को करूंगा। यदि दुखमय है तो मैंने ग्रहण क्यों किया, और सुखमय है तो तुम ग्रहण क्यों नहीं करते? इस बीच के अंतराल को समझो, इस बीच के अंतराल को समझो। कौन है और जो ऐसी दुखमय चर्या पाल रहा हो वो धर्मात्मा है कि नहीं? तो दुखमय चर्या पालन करने वाला, पाप का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है। केश लोंज करते समय तीव्र असाता कर्म का उदय होता है, तीव्र। सबसे ज्यादा साधु की असाता कर्म का उदय केश लोंज करते समय होता है। सामान्य से वो सेलनी वगैरह खावे उनकी नहीं। मुनि महाराज सामान्य दृष्टि से सबसे असाता कर्म उदय कब आता है? केश लोंज करते समय। तो सबसे ज्यादा दुखी उस समय मानना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्मात्मा है वह जो केश लॉन्च कर रहा हो। धर्मात्मा बनने के पहले केश लॉन्च। तो अशुभ कर्म का उदय दुख का ही कारण है। आगम वृद्ध आगम वृद्ध हेत्वाभास हो सकता है, लेकिन धर्म वृद्ध हेत्वाभास हो ये कोई नियम नहीं है। यह सिद्धि करने के लिए आपका समय हुआ। आज इतना ही। महावीर भगवान की